नमस्कार दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 के ताजा जनता सर्वे में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, लोकसभा में 543 सीटों का ताजा जनता सर्वे हम आपके लिए लेकर आते हैं। दोस्तों, लोकसभा चुनाव काफी नजदीक है। ऐसे में 2024 के चुनाव में कौन सी पार्टी अपनी सरकार बना सकती है, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे साथियों। लेकिन उससे जानने से पहले अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो साथियों, पहले हम बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटें हैं। 80 में से यहाँ पर एनडीए भारतीय जनता पार्टी के खाते में 53 लोकसभा सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी के खाते में 25 और अन्य जनता पार्टी के खाते में 2 लोकसभा सीटें जाती हुई नजर आ रही है। और हम बात कर ले यहाँ पर महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र की यहाँ पर 48 लोकसभा सीटें हैं। 48 में से यहाँ पर एनडीए भारतीय जनता पार्टी के खाते में 15, इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी के खाते में 33 और अन्य जनता पार्टी के खाते में 0 सीट है। वहीं हम बात कर ले यहाँ पर आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश की 25 लोकसभा सीटें हैं। 25 में से यहाँ पर एनडीए भारतीय जनता पार्टी के खाते में 0 सीट है। यहाँ पर एनडीए भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है। वहीं इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है और अन्य जनता पार्टी के खाते में 24 लोकसभा सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। और दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर हम लोकसभा की 153 लोकसभा सीटों के बारे में बात कर चुके हैं और 153 में से यहाँ पर एनडीए भारतीय जनता पार्टी के खाते में 68, इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी के खाते में 59 और अन्य जनता पार्टी के खाते में 26 लोकसभा सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं हम बात कर ले यहाँ पर पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल की 42 लोकसभा सीटें हैं। 42 में से यहाँ पर एनडीए भारतीय जनता पार्टी के खाते में 12, इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी के खाते में 30 और अन्य जनता पार्टी के खाते में 0 सीट है। वहीं हम बात कर ले यहाँ पर बिहार की, तो बिहार की 40 लोकसभा सीटें हैं। 40 में से यहाँ पर एनडीए भारतीय जनता पार्टी के खाते में 16 लोकसभा सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी के खाते में 24 और अन्य जनता पार्टी के खाते में 0 सीट है। वहीं हम बात कर ले यहाँ पर तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु की यहाँ पर 39 लोकसभा सीटें हैं। 39 में से यहाँ पर एनडीए भारतीय जनता पार्टी के खाते में 0 सीट है। यहाँ पर एनडीए भारतीय जनता पार्टी को एक और बड़ा झटका लगा है। वहीं इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी के खाते में 23 और अन्य जनता पार्टी के खाते में 16 लोकसभा सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वही दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर हम लोकसभा की 274 लोकसभा सीटों के बारे में बात कर चुके हैं और 274 में से यहाँ पर एनडीए भारतीय जनता पार्टी के खाते में 96, इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी के खाते में 36 और अन्य जनता पार्टी के खाते में 42 लोकसभा सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं हम बात करें यहाँ पर मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटें हैं। 29 में से यहाँ पर एनडीए भारतीय जनता पार्टी के खाते में 19 लोकसभा सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी के खाते में 10 और अन्य जनता पार्टी के खाते में 0 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं हम बात करें यहाँ पर कर्नाटक की, तो कर्नाटक की 28 लोकसभा सीटें हैं। 28 में से यहाँ पर एनडीए भारतीय जनता पार्टी के खाते में 15, इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी के खाते में 13 और अन्य जनता पार्टी के खाते में 0 लोकसभा सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं हम बात करें यहाँ पर गुजरात की, तो गुजरात की 26 लोकसभा सीटें हैं। 26 में से यहाँ पर एनडीए भारतीय जनता पार्टी के खाते में 16, इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी के खाते में 10 और अन्य जनता पार्टी के खाते में 0 लोकसभा सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर लोकसभा की हम 357 लोकसभा सीटों के बारे में बात कर चुके हैं और 357 में से यहाँ पर एनडीए भारतीय जनता पार्टी के खाते में 140 लोकसभा सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी के खाते में 169 और अन्य जनता पार्टी के खाते में 42 लोकसभा सीटें जाती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी टक्कर का मुकाबला है और अभी तक इंडिया गठबंधन आगे चल रहा है। और हम बात कर ले यहाँ पर राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों की, तो यहाँ पर राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों में से यहाँ पर एनडीए भारतीय जनता पार्टी के खाते में 14 लोकसभा सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी के खाते में 11 और अन्य जनता पार्टी के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं हम बात के लिए यहाँ पर उड़ीसा की, तो उड़ीसा की 21 लोकसभा सीटें हैं। 21 में से यहाँ पर एनडीए भारतीय जनता पार्टी के खाते में 0 सीट है। यहाँ पर एनडीए भारतीय जनता पार्टी को एक और झटका लगा है। वहीं इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी के खाते में 5 और अन्य जनता पार्टी के खाते में यहाँ पर बड़ा बहुमत 16 लोकसभा सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं हम बात कर ले यहाँ पर केरल की, तो केरल की 20 लोकसभा सीट है। 20 में से यहाँ पर एनडीए भारतीय जनता पार्टी के खाते में 5, इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी के खाते में 15 और अन्य जनता पार्टी के खाते में 0 लोकसभा सीट है। वहीं हम बात कर ले यहाँ पर तेलंगाना की, तो तेलंगाना की 17 लोकसभा सीटें हैं। 17 में से यहाँ पर एनडीए भारतीय जनता पार्टी के खाते में 0 सीट है। यहाँ पर भी एनडीए भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है। वहीं इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी के खाते में 13 और अन्य जनता पार्टी के खाते में 4 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं हम बात कर ले यहाँ पर असम की, तो असम की 14 लोकसभा सीटें हैं। 14 में से एनडीए भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर बड़ा बहुमत मिला है। यहाँ पर एनडीए भारतीय जनता पार्टी के खाते में 13 लोकसभा सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 और अन्य जनता पार्टी के खाते में 0 सीट है। वहीं हम बात कर ले यहाँ पर झारखंड की, तो झारखंड की 14 लोकसभा सीटें हैं। यहाँ पर 14 में से एनडीए भारतीय जनता पार्टी के खाते में और इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी के खाते में 7 लोकसभा सीटें जाती हुई नजर आ रही है और अन्य जनता पार्टी के खाते में 0 सीट है। वही दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर हम लोकसभा की 468 सीटों के बारे में बात कर चुके हैं और 468 में से यहाँ पर एनडीए भारतीय जनता पार्टी के खाते में 185 लोकसभा सीटें जा चुकी है। वहीं इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी के खाते में 221 और अन्य जनता पार्टी के खाते में 62 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं हम बात कर ले यहाँ पर
पंजाब की, तो पंजाब की 13 लोकसभा सीटें हैं। यहाँ पर 13 में से एनडीए भारतीय जनता पार्टी के खाते में 6 लोकसभा सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी के खाते में 7 और अन्य जनता पार्टी के खाते में 0 सीटें है। वहीं हम बात करें यहाँ पर छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ की यहाँ पर 11 लोकसभा सीटें हैं। 11 में से एनडीए भारतीय जनता पार्टी के खाते में 4, इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी के खाते में 7 और अन्य जनता पार्टी के खाते में 0 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं हम बात करें यहाँ पर हरियाणा की, तो हरियाणा की 10 लोकसभा सीटें हैं। 10 में से यहाँ पर एनडीए भारतीय जनता पार्टी और इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी के खाते में 5-5 लोकसभा सीटें जाती हुई नजर आ रही है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं लोकसभा की हम 502 लोकसभा सीटों के बारे में बात कर चुके हैं और 502 में से यहाँ पर एनडीए भारतीय जनता पार्टी के खाते में 200 लोकसभा सीटों का बहुमत जा चुका है। वहीं इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी के खाते में 240 और अन्य जनता पार्टी के खाते में 62 लोकसभा सीटें जाती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी फिलहाल 40 लोकसभा सीटों से आगे चल रही है। वहीं हम बात करें यहाँ पर देश की राजधानी दिल्ली की, तो दिल्ली की 7 लोकसभा सीटें हैं। 7 में से यहाँ पर एनडीए भारतीय जनता पार्टी के खाते में 2 लोकसभा सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी के खाते में 5 और अन्य जनता पार्टी के खाते में 0 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं हम बात करें यहाँ पर जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर की 6 लोकसभा सीटें हैं। 6 में से यहाँ पर एनडीए भारतीय जनता पार्टी के खाते में 4, इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 और अन्य जनता पार्टी के खाते में 0 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं हम बात करें यहाँ पर छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ की 5 लोकसभा सीटें हैं। 5 में से यहाँ पर एनडीए भारतीय जनता पार्टी के खाते में 2, इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 और अन्य जनता पार्टी के खाते में 0 सीट है। वहीं हम बात करें यहाँ पर हिमाचल की, तो हिमाचल की 4 लोकसभा सीटें हैं। 4 में से यहाँ पर एनडीए भारतीय जनता पार्टी और इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी दोनों पार्टियों के खाते में 2-2 लोकसभा सीटें जाती हुई नजर आ रही है और अन्य जनता पार्टी के खाते में 0 सीट है। वहीं हम बात करें यहाँ पर अरुणाचल की, तो अरुणाचल की 2 लोकसभा सीटें हैं। 2 में से यहाँ पर 2 की 2 लोकसभा सीटें एनडीए भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं हम बात करें यहाँ पर गोवा की, तो गोवा की 2 लोकसभा सीटें हैं। 2 में से यहाँ पर ये भी 2 की 2 सीटें एनडीए भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर इंडिया गठबंधन को लगातार 2 झटके लग चुके हैं। वही दोस्तों आप देख सकते हैं हम लोकसभा की 528 लोकसभा सीटों के बारे में बात कर चुके हैं और 528 में से यहाँ पर एनडीए भारतीय जनता पार्टी के खाते में 214, वहीं इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी के खाते में 252 और अन्य जनता पार्टी के खाते में 62 लोकसभा सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं हम बात करें यहाँ पर त्रिपुरा की, तो त्रिपुरा की 2 लोकसभा सीटें हैं। यहाँ पर 2 की 2 लोकसभा सीटें ये भी एनडीए भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं हम बात करें यहाँ पर मणिपुर की, तो मणिपुर की 2 लोकसभा सीटें हैं और ये भी 2 की 2 लोकसभा सीटें एनडीए भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं हम बात करें यहाँ पर मेघालय की, तो मेघालय की 2 लोकसभा सीटें हैं और ये भी 2 की 2 लोकसभा सीटें एनडीए भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं हम बात करें यहाँ पर नागालैंड की, तो नागालैंड की यहाँ पर 1 लोकसभा सीट है और ये भी एनडीए भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं हम बात करें यहाँ पर सिक्किम की, तो सिक्किम की 1 लोकसभा सीट है और ये भी एनडीए भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। और हम बात करें मिजोरम की, तो मिजोरम की 1 लोकसभा सीट है और ये भी एनडीए भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं हम बात करें यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश की, तो केंद्र शासित प्रदेश की 6 लोकसभा सीटें हैं। 6 में से यहाँ पर एनडीए भारतीय जनता पार्टी और इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर 3-3 लोकसभा सीटें जाती हुई नजर आ रही है और अन्य जनता पार्टी के खाते में 0 सीट है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं हम लोकसभा की 543 लोकसभा सीटों के बारे में बात कर चुके हैं और 543 में से यहाँ पर एनडीए भारतीय जनता पार्टी के खाते में 226, वहीं इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी के खाते में 255 और अन्य जनता पार्टी के खाते में 62 लोकसभा सीटें जाती हुई नजर आ रही है। तो दोस्तों हमारे लोकसभा चुनाव 2024 की ताजा सर्वे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताएं।